Hello guys, welcome to your Career and Academy platform. This is Neha Sharma. I will discuss UP PGT History Mock Test 2. So now start. First question. दिए गए मानचित्र में 1765 की स्थिति के अनुसार ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों को पहचानिए. राइट, जो 1765 में ब्रिटिश राज्य थे, जो ब्रिटिश मतलब शासन कर रहे थे जहाँ पर, वो राज्य आपको पहचानने हैं. तो इसमें ये 1 यहाँ है, 2, 3 और 4. राइट, तो इसमें बताना है कौन सा स्टेट था, मतलब कौन सा राज्य क्षेत्र था जहाँ ब्रिटिशर्स का राज था. 1 और 3 थे, 2 और 4 थे, 2 और 3 थे, या 1 और 2 थे. तो फ्रेंड वो थे 1 और 2. राइट, ये वाला एरिया और ये वेस्ट बंगाल वाला. राइट, और ये उड़ीसा वाला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक. राइट, नेक्स्ट है त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह संगठित किया था. जो दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह हुआ था, तो कब हुआ था वो? 1800 में, 1805 में, 1809 में या 1811 में? तो वो हुआ था फ्रेंड 1809 में. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, आपको सम्मिलित करना है. भील विद्रोह कब हुआ था, कितूर विद्रोह कब हुआ था, सतारा विद्रोह कब हुआ था और गडकरी विद्रोह कब हुआ था. राइट, तो जो भील विद्रोह था वो हुआ था 1818 से 1831 तक. राइट, कितूर विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1824, सतारा विद्रोह 1841 और गडकरी विद्रोह 1844. राइट, 3, 4, 1, 2. राइट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्रोह सिद्धू और कान्हो से संबद्ध है? कौन सा है? संथाल विद्रोह 1855, सिद्धू और कान्हो. ठीक है, ये सिद्धू है, सिद्धू और कान्हो. कोल विद्रोह 1820 से 37, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, उड़ीसा जमींदारों का विद्रोह 1804 से 1817. तो वो था फ्रेंड संथाल विद्रोह, जो सिद्धू और कान्हो के द्वारा शुरू किया गया था. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको सम्मिलित करना है जो 1857 के विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व थे, तो उन्होंने कहाँ कहाँ से मतलब इसका नेतृत्व किया था वो बताना है. कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, मंगल पांडे, जीनत महल. राइट, तो जो कुंवर सिंह थे उन्होंने बिहार से किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से किया था, मंगल पांडे ने बैरकपुर से किया था और जीनत महल ने दिल्ली से किया था. सो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, निज़ामुल मुल्क ने स्थापना की थी स्वतंत्र राज्य. जो निज़ामुल मुल्क था उसने किसकी स्थापना की थी? हसनपुर की, हैदराबाद की, कंदहार की या बुरहानपुर की? तो फ्रेंड उसने स्थापना की थी हैदराबाद की. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल बिंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने पराजित किया था. कहाँ? ग्वालियर के निकट, आगरा के निकट, भोपाल के निकट या कानपुर के निकट? तो वो किया था कानपुर के निकट. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी किसने की थी? राम मोहन रॉय ने, सर विलियम जोन्स ने, डब्ल्यू हंटर ने या विलियम वेंटिक ने? तो ये की थी फ्रेंड सर विलियम जोन्स ने. राइट, नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने, श्री नारायण गुरु ने, गोपाल बापू बलोंग ने या भास्कर राव जाधव ने? तो वो की थी फ्रेंड ज्योतिबा राव फूले ने. राइट, नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल मूवमेंट के प्रेरक थे. कौन थे? रसिक कुमार मलिक, रामतनु लाहड़ी, हेनरी बिबियन डेरोजियो और पियरी चंद्र मित्रा? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा हेनरी बिवियन डेरोजियो. नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था. वीरेशलिंगम ने, केटी थेलंग ने, बहराम जी ने, गोपाल राजचारी ने? राइट, तो वो किया था वीरेशलिंगम ने. राइट, ये साउथ से रिलेटेड थे.
नेक्स्ट सुमेल करना है, दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, लाला मुंशीराम ने क्या किया था, पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री ने क्या किया था, और लाला हंसराज ने किसकी स्थापना की थी, राइट। सो जो दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने क्या किया था, एंग्लो वैदिक महाविद्यालय, राइट। दयानंद सरस्वती के द्वारा फ्रेंड सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई थी। तेरह, चौदह, 12, जो सत्यार्थ प्रकाश लिखी है वो किसने लिखी थी, दयानंद सरस्वती ने, राइट। जो लाला मुंशीराम ने क्या किया था, लाला मुंशीराम ने गुरुकुल, राइट। जो पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री थे उन्होंने देव समाज, और जो लाला हंसराज थे उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने किया था एंग्लो वैदिक महाविद्यालय, राइट। तो दयानंद सरस्वती 4, लाला मुंशीराम 1, पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री 2, देव समाज, लाला हंसराज, एंग्लो वैदिक महाविद्यालय, तो 4, 1, 2, 3, राइट। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। इसमें भी दिग्दर्शन किसने लिखा है, मीरात उल अखबार किसने लिखा है, स्टेट्समैन किसने लिखा है, और हिंदू पैट्रियट किसने लिखा है, ये बताना है आपको। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा दिग्दर्शन, जेसी मार्शमैन ने, राइट। और मीरात उल अखबार राजा राम मोहन रॉय ने, स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट ने, और हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित किस एक षड्यंत्र के मुकदमे में मिस्टर फिलिप स्पार्ट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चला था, लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा, कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा, या चितगांव षड्यंत्र का मुकदमा, किसका चला था, तो वो चला था मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, किसने की थी, मृदुला साराभाई ने, एनएम जोशी ने, बीवी गिरी ने, या एमके गांधी ने। तो ये की थी फ्रेंड एमके गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी, राइट। नेक्स्ट, इसमें भी सुमेल करना है, पुनःपरा वायलार मूवमेंट किसने चलाया, मतलब कहाँ चला था, तेभागा मूवमेंट कहाँ से संबंधित है, तेलंगाना मूवमेंट कहाँ से संबंधित है, और एका मूवमेंट कहाँ से संबंधित है, राइट। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा पुनर्रा वायलार मूवमेंट केरल, राइट, तेभागा बंगाल, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, और एका यूपी, राइट। सो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। इसमें फ्रेंड ये कटा हुआ है, ठीक है, इसमें मतलब ये इमेज पूरी नहीं आई है इसकी, तो इसे मैं हाथ से नोट कर दे रही हूँ। जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन होगा इसमें वो होगा करुणा, सिंधु, राय, ठीक है। और जो इसके सामने वाला होगा वो होगा, इसे काट दीजिए, उत्कल, प्रांतीय किसान सभा, राइट। नेक्स्ट, भगवान सिंह, भगवान सिंह, लोंगो बलिया, राइट। पटियाला मुजारा आंदोलन, ये है पटियाला मुजारा आंदोलन। नेक्स्ट, यदुनंदन शर्मा, यदुनंदन
शर्मा। 4 ऑप्शन है बिहार किसान सभा। राइट, तो ये मैच करना है आपको। देखते हैं इसमें इसमें जो हमारा मतलब राइट ऑप्शन होगा वो होगा फ्रेंड मालती चौधरी, उत्कल प्रांतीय सभा से। राइट, और जो करुणा सिंधु राय हैं वो होंगी सुरमा घाटी का नोरेंट। राइट, और जो भगवान सिंह लोंगोवालिया हैं ये पटियाला मुजाहरा आंदोलन से संबंधित हैं। और जो यदुनंदन शर्मा हैं ये बिहार किसान सभा से संबंधित हैं। राइट, तो 2, 1, 3, 4। राइट, ये इसका सही मैचिंग होगा। नेक्स्ट है गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है। मतलब इनको काल अनुक्रम के हिसाब से इन्हें लगाना है, पहले कौन सा हुआ था बाद में कौन सा हुआ था। रोलेट एक्ट आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिलों का हड़ताल, जो अहमदाबाद मिल में हड़ताल हुई थी वो। राइट, तो इसके सीक्वेंस में लगाना है। इसमें सबसे पहले हुआ था चंपारण। राइट, देन खेड़ा, देन अहमदाबाद, और सबसे बाद में आया था रोलेट एक्ट। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए। नेक्स्ट है हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टुंडी लाट, बाबा सोहन सिंह, भाकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे। किससे जुड़े थे? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग से, नौजवान भारत सभा से, गदर आंदोलन से, अकाली आंदोलन से। तो वो जुड़े थे फ्रेंड गदर आंदोलन से। राइट, लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन की स्थापना की थी, मतलब जो गदर आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। गुरु का बाग आंदोलन, वायकॉम सत्याग्रह, काकोरी कांड, नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें फ्रेंड ये चारों ही सीक्वेंस में लगे हुए हैं। राइट, गुरु का बाग आंदोलन पहला, फिर वायकॉम, फिर काकोरी और फिर नेहरू रिपोर्ट। सो दिस इज आंसर ए। नेक्स्ट, अब हम खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है। और साथियों में आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों का इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। यह घोषणा किसने की थी? एम.एन. राय ने, जयप्रकाश नारायण ने, सुभाष बोस ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो ये की थी एम.एन. रॉय ने। राइट, नेक्स्ट है, अब ये रिपीट हो गया फ्रेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? 74 और 79, 71, 147, 78 और 80, 78 या 69 कितने दिए गए थे? तो वो दिए गए थे फ्रेंड 71 और 147। राइट, नेक्स्ट है, ये भी सुमेल करना है। सरदूल सिंह कविशर, इन्होंने क्या किया था? यूसुफ मेहर अली किससे जुड़े हैं? टी प्रकाशम किससे जुड़े हैं? और चौधरी खलीकुज़्ज़मा किससे जुड़े हैं? ये बताना है आपको। तो जो राइट ऑप्शन होगा हमारा सरदुल सिंह कविशर, फॉरवर्ड ब्लॉक। राइट, यूसुफ मेहर अली कांग्रेस समाजवादी पार्टी। राइट, नेक्स्ट टी प्रकाशम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और जो चौधरी खलीकुज़्ज़मा है ये मुस्लिम लीग। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा सी। नेक्स्ट भी सुमेल है 6 माण 8 गुंठ। ठीक है, उड़िया 1921, विरंची कुमार बरुआ, जीवन नारा बातात, ये असमिया में है 1945, फकीर मोहन सेनापति, मरली मनिग्गे ये कन्नड़ में है 1942, विश्राम बेड़ेकर, रणंगन मराठी में है ये 1939, शिवराम कारंत। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा सी। राइट, मतलब पहले का दूसरा फकीर मोहन, और बी का फर्स्ट विरंची कुमार बरुआ, और मरली मनग्गे का शिवराम कारंत, और जो ये हैं रणंगन इनका होगा विश्राम बेड़ेकर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सुमेल करना है। शंभू मित्रा, राम किंकर, रवि वर्मा,
प्रमथेश बरुआ, इन्होंने क्या क्या किया था, ये किससे जुड़े हुए थे, ये बताना है। तो जो शंभु मित्रा थे ये रंगमंच से जुड़े हुए थे, राम किंकर मूर्ति कला से, रवि वर्मा चित्रकला से और प्रमथेश बरुआ चलचित्र से। सो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। ली मोदी पैक्ट कब आया, बॉम्बे प्लान कब आया, नेशनल प्लानिंग कमेटी कब आई, राइट। सो फेडरेशन ऑफ इंडियन 1927, ली मोदी पैक्ट 1934, बॉम्बे प्लान 1944 और जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है ये आई थी 1938। सो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, इसमें हमें बताना है कथन कारण दिए गए हैं, तो इसमें देखना है कथन और कारण दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है। तो इसके बेस पर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मलिक अंबर ने ही पहली बार सफलतापूर्वक और बड़े पैमाने पर सामान्य शस्त्र सज्जित मराठा घुड़सवारों का गुरिल्लों के रूप में इस्तेमाल किया था। वह मराठों को एक राष्ट्र के रूप में सूत्रबद्ध करना चाहता था। तो इसमें बताना है कथन कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेन करते हैं या नहीं, राइट। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, अकबर ने खुद के लिए ईश्वरत्व का दावा किया। उसका विचार था कि भारत जैसे अनेक धर्मावलंबियों वाले देश में शहंशाह को किसी एक खास धर्म से संबद्ध नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि एक गलत है और आर क्या है, आर सही है, मतलब असर्शन इसका गलत है और जो रीजन है रीजन सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप रुद्र के राज्य क्षेत्रों में कृष्णदेवराय के आक्रमण अपरिपूर्ण रहे। कृष्णदेवराय ने गजपति के राज्य क्षेत्रों पर उसे विनष्ट करने के लिए नहीं बल्कि अपने हारे हुए राज्य क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया था। सो राइट ऑप्शन इज डी, ए गलत है परंतु आर क्या है, जो रीजन है रीजन ठीक है, राइट। नेक्स्ट 30, इसमें है भारत के कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प रेल के विकास के कारण और अधिक विकसित हुए। रेल से माल एवं वस्तुओं के संचालन में सहायता मिली। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें भी डी होगा, डी यानी कि ए गलत है और आर सही है, राइट। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पणियाध्यक्ष के पद का प्रावधान था। राज्य बड़े पैमाने पर व्यापार में लगा था। क्या दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, सी यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है, राइट। ये सही है और ये क्या है, गलत है कारण। नेक्स्ट है, कुषाणों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। उन्नत व्यापार इस काल की विशिष्टता थी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, डी यानी कि ए सही है परंतु आर क्या है, आर गलत है, राइट। नेक्स्ट है, गुप्त काल में गंगा के मैदान में नगरीय केंद्रों का पतन हुआ, व्यापार में शिथिलता आई। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, ए का मतलब ए और आर दोनों सही हैं और दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, राइट। ये वाला ये है फ्रेंड, ये ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर काल में समाज अधिकाधिक कृषि प्रधान हुआ। छोटे किसान भूमि में किन्हीं अधिकारों का दावा नहीं कर सकते थे। तो 34 में जो होगा वो होगा बी, बी यानी कि दोनों सही हैं बट ए आर की व्याख्या नहीं करता, राइट, उसका स्पष्टीकरण नहीं करता। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में कायस्थ जाति का विस्तार हुआ। भूमि अनुदानों की संख्या काफ़ी बढ़ी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, बी यानी कि दोनों सही हैं बट ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, राइट, उसको क्लैरिफिकेशन नहीं कर रहा है उसका। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर काल में शूद्र अधिकतर किसान थे। वैश्यों ने खेती पूरी तरह छोड़ दी थी। तो जो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, सी यानी कि ए सही है पर आर क्या है, आर गलत है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है? सुरकोटला नहीं है, रंगपुर नहीं है, सुतकांगेडोर नहीं है, देसलपुर नहीं है। तो इसमें जो नहीं है वो है फ्रेंड सुतकांगेडोर, राइट। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, बनवाली से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है, इसे मैच करना है। तो फ्रेंड मोहनजोदड़ो से पट्टेदार जल निकास, लोथल से युग्म शवाधान, बनावली से हल्की पकी मिट्टी की प्रतिकृति और कालीबंगा से खांचे, राइट। सो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने सिंधु लिपि के उद्वाचन पर काम किया है? सिंधु लिपि को जो उद्वाचित किया था वो किसने किया था? एस.डी. संकालिया ने, वी.वी. लाल ने, आई. महादेवन ने, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, राइट। तो वो किया था आई. महादेवन ने। नेक्स्ट, ताम्र संचय का संबंध है किससे? चमकीले लाल मृदभांड से, गैरिक मृदभांड से, काले और लाल मृदभांड से, या चित्रित धूसर मृदभांड से? तो वो है काले और लाल मृदभांड से, राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक स्थल में कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं? चनहूदड़ो से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, या कालीबंगा से? तो वो मिले हैं चनहूदड़ो से। नेक्स्ट, पुरुष सूक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? गलत ऑप्शन बताना है आपको, कौन सा गलत है। यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में आया है, इसमें ब्राह्मण का आद्य पुरुष के मुख से निश्रत होने का उल्लेख है, यह श्रेणीबद्धता के उदय को प्रकट करता है, यह उस समय उद्भूत होती हुई सामाजिक संरचना का धार्मिक अनुमोदन करता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो गलत है वो ये है। नेक्स्ट है, वैश्य का लक्षण दूसरे को बलि देने वाला, यानी कि अन्नस्य बलिकृत और दूसरे के द्वारा भोज्य उपभोग में आने वाले बताया गया है। किसमें बताया गया है? वाजसनेयी संहिता में, ऐतरेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद में, या शतपथ ब्राह्मण में? तो वो बताया गया है फ्रेंड ऐतरेय ब्राह्मण में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो जाता था। तो गलत ऑप्शन बताना है इसमें, मतलब जो सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें होगा ये, राइट, क्योंकि बाल विवाह प्रचलित नहीं था उस टाइम। परवर्ती हड़प्पा कला वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभांड मिला है, कहाँ से? रोपड़ से, भगवानपुरा से, बनवाली से, या दौलतपुर से? तो वो मिला है फ्रेंड रोपड़ से। नेक्स्ट है, जाति का लक्षण नहीं है, अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, साम्य, या आनुवंशिकता? तो वो है फ्रेंड साम्य। नेक्स्ट, वर्ण संकर की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है, राइट। कहाँ मिलती है वर्ण संकर की संकल्पना? ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्म सूत्रों में, स्मृतियों में? तो वो मिलती है स्मृतियों में। नेक्स्ट है, निर्वसित और अनिर्वसित यानी कि अवर्जित शूद्रों का उल्लेख हुआ है किसमें? यास्क के निरुक्त में, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन इज पाणिनि की अष्टाध्यायी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ये मैच करना है आपको। कौटिल्य ने क्या बताया है, मनु ने क्या बताया है, राइट, याज्ञवल्क्य ने क्या बताया है, और नारद ने क्या बताया है, राइट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा जो कौटिल्य हैं उन्होंने बताया है कि कोई आर्य दास नहीं हो सकता, राइट। कोई आर्य क्या नहीं हो सकता? दास नहीं हो सकता। मनु ने क्या बताया है? गृहस्थ को दास से विवाद नहीं करना चाहिए, राइट। जो याज्ञवल्क्य हैं उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया है किसी को उसकी सहमति के बिना दास नहीं बनाया जा सकता, राइट। और जो नेक्स्ट नारद हैं, नारद ने बोला है कि दास 15 प्रकार के होते हैं, राइट। तो राइट ऑप्शन इज शी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन ऋग्वैदिक संस्कृति के विषय में सही है? प्रकृति पूजा थी, वर्ण व्यवस्था थी, मूर्ति पूजा थी?
ग्राम्य थे, पशुचारणिक थे, राजतंत्रीय थे, वस्तु विनिमय पद्धति थी, सती प्रथा थी, गाय की पवित्रता थी, मातृतंत्र था, एक विवाह प्रथा थी और रक्षात्मक शस्त्रास्त्र थे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि ग्राम्य, पशुचारणिक और राजतंत्रीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संगम युग के तमिल समाज का है? जटिल जाति व्यवस्था, राजाओं और बेलालों के बीच अंतर्विवाह का निषेध, ब्राह्मणों में निरामिषता, उत्तरोत्तर आर्यकरण। तो इसमें जो राइट है वो बताना है जो तमिल समाज का मतलब है, जो तमिल समाज से संबंधित है। तो इसमें केवल 4 होगा, राइट, उत्तरोत्तर आर्यकरण। नेक्स्ट है, वह सही कालानुक्रम कौन सा है जिसमें तमिल प्रदेश में निम्नलिखित का प्रादुर्भाव हुआ? इसे क्रोनोलॉजिकल एज में लगाना है, राइट। तो दामिली अभिलेख, संगम काल, शिलाकृत मंदिर। तो इसमें फ्रेंड 2, 1, 3 मतलब पहले संगम काल, फिर दामिली अभिलेख, फिर शिलाकृत मंदिर। नेक्स्ट है, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल में अनुवादक थे, जो मतलब महाभारत का तमिल में अनुवाद किया था, किसने किया था? पेरुन देवनार ने, कंबन ने, सुंदर मूर्ति ने या भारवी ने? तो वो किया था फ्रेंड पेरुन देवनार ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था? डेमेट्रियस था, एंटी अल्किडस था, हेलियोडोरस था, मिनांडर था? तो वो था हेलियोडोरस, राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। उदयन चेरल चेर नरेश था, नेडुन चेलियन पांड्य नरेश था, शेनगनान चोल नरेश थे या पारी पल्लव नरेश थे, राइट। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है पारी मतलब पल्लव नरेश नहीं थे। नेक्स्ट है, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित हैं उसका नाम है भगवती सूत्र, आदि पुराण, कल्प सूत्र, उवासक दशाओं। तो वो है फ्रेंड भगवती सूत्र। नेक्स्ट है, विशाल निम्नलिखित उक्तियों में विचार करें। वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था। स्थविरवादियों में, महासंधिकों में, वज्रयान में या कालचक्रयान में? तो राइट ऑप्शन बताना है इसमें। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा 1 और 2, स्थाविरवादी और महासंघिक, राइट। नेक्स्ट है, भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेख प्रमाण मिलता है राजा सर्वतात के घोसुंडी प्रस्तर अभिलेख से, हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख से, सातवाहन रानी नागनिका के नानाघाट गुफा अभिलेख से, चंद्र के मेहरौली स्तंभ अभिलेख से? तो जो इसमें राइट होगा वो होगा हेलियोडोरस के बेसनार अभिलेख से किसका वर्णन मिलता है? भागवत धर्म का। नेक्स्ट है, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिला में होने का साक्ष्य मिलता है किससे? जस्टिन के विवरण से, एरियन के विवरण से, मेगास्थनीज के विवरण से या स्ट्रैबो के विवरण से? तो वो मिलता है मेगास्थनीज के विवरण से, राइट। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी और भारत का बहुत ही सुंदर इसने वर्णन किया है। इसने ऐसा बताया था कि भारत में क्या नहीं थी? दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहत सिक्कों के विषय में सही नहीं है? भारत में वे सबसे पहले विद्यमान सिक्के हैं, उन पर एक से अधिक पंच की मोहरें हैं, उन पर अनेक प्रकार के प्रतीक निरूपित हैं या उन पर हमेशा जारी करने वालों के उत्कीर्ण लेख होते हैं? आहत जो पंचमार्क सिक्के थे, कॉइन थे, उनके बारे में क्या सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, मतलब उन पर हमेशा जो मतलब जारी करता था उसके लेख उत्कीर्ण नहीं होते थे। रोम में बने निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी एक भारत में सबसे प्रचुर रूप से मिली है? भांडखंड, कांसे की मूर्तियाँ, दीपक या सिक्के? तो वो मिला है फ्रेंड सिक्के, कॉइन्स। ये जो आप मैप देख रहे हैं ABCD, इसमें 4 जगह दी गई हैं, तो ये आपको बताना है। इसमें समुद्रगुप्त की जो दक्षिण विजय थी, जो उसने साउथ विजय किया था, ठीक है, तो उसका विवरण जो अशोक स्तंभ पर पाया गया है। तो मतलब कौन सा राज्य क्षेत्र था जो उसने विजित किया था, ये बताना है आपको, राइट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी, यानी कि जो ये वाला प्रदेश था ये जीता था उसने, जिसका वर्णन है वहाँ। नेक्स्ट, इसमें सुमेल करना है। गूढ़ पुरुष, उनके कार्य और प्रकृति बतानी है। संस्था क्या करती थी, संचरा क्या करती थी और रूपा जीवा क्या करती थी, राइट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा गूढ़ पुरुष, गुप्तदूत, संस्था, स्थिर गुप्तचर,
संचरा, भ्रमणशील गुप्तचर, रूपा जीवा, गणिकाएं होती थीं। सो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, उत्तरापद, ये इनके प्रदेश हैं और ये उनकी राजधानियां, तो मैच करनी है। उत्तरापद की कौन सी थी, अवंतीरथ की कौन सी थी, प्रासी की कौन सी थी और कलिंग की कौन सी थी, राइट। तो इसमें उत्तरापद की थी तक्षशिला, अवंतीरथ की थी उज्जैनी, और जो प्रासी है, प्रासी की थी पाटलिपुत्र और कलिंग की थी तोसली, राइट। नेक्स्ट है, तो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, सेंडोर, कोटस, सेल्यूकस, आम्बी और एंटियोकोस, ठीक है, इनको क्या करना है, मैच करना है और सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर क्या होगा, तो सेंड्रोकोटस क्या है, मीठी अदीरा और सुखाए गए अंजीर मंगवाए थे, राइट। जो सेल्यूकस था उसने 500 हाथी मंगवाए थे, और जो आम्बी था उसने मुद्रांक चांदी के 80 टैलेंट मंगवाए थे, और जो एंटियोकस था उसने एरियाना का एक बड़ा भाग लिया था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा ए। नेक्स्ट है, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम था। मौर्य काल में मतलब विनिमय का माध्यम क्या था, कबधक पुराण, चूर्णी, पण या दीनार। तो वो था फ्रेंड पण, राइट। पण में खरीदारी होती थी, जो चंद्रगुप्त को खरीदा था कौटिल्य ने 1000 पण देकर खरीदा था, राइट। नेक्स्ट क्या है, काल अनुक्रम में लगाना है इन्हें, टॉलमी का भूगोल, टेसियस का भारत का वृतांत, कॉस्मास का इंडिकोलुस्टस का ईसाई शिलाकृति विवरण, प्लिनी का प्राकृतिक इतिहास। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पहले 2, राइट, फिर 4, फिर 3, फिर 1 और फिर 3। तो राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट है, अपने वृतांत में फाइयान उल्लेख नहीं करता। किसका उल्लेख नहीं करता, मध्य देश में शांति और व्यवस्था का, दंड न्याय की कठोरता का, चांडालों का समाज बहिष्कृत के रूप में, आम लोगों में निरामिषता का। तो किसका नहीं करता है, दंड न्याय की कठोरता का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजपूतों के संबंध में सही नहीं है। पूर्व मध्यकाल में उनका उदय महत्वपूर्ण सामाजिक घटना थी, उनमें शासक और प्रमुख योद्धा हुए, वे भूस्पति वाले अभिजात वर्ग थे, या मेदों का उनकी श्रेणियों में प्रवेश वर्जित था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि वे भूपति वाले अभिजात वर्ग थे, भूसंपत्ति होगा ये, ठीक है, भूसंपत्ति वाले अभिजात वर्ग थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में किस एक ने उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान किया था। बिंबिसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने या हर्षवर्धन ने। तो वो किया था हर्षवर्धन ने, राइट। दिस इज फेमस एम्परर। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण पर प्रबंध लिखा था। भोज ने, गोविंदराज ने, चंद्रवर्मन ने या महीपाल ने। तो वो लिखा था फ्रेंड राजा भोज ने, राइट। ये कवि भी थे एक। बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस एक कृणक समुदाय ने विद्रोह किया था। जाटों ने, गुर्जर ने, कैवर्थ ने या डोम ने। तो ये किया था फ्रेंड कैवर्थ ने। नेक्स्ट है, 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक के गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। राजतरंगिणी, पंचतंत्र, लेखा पद्धति या शुक्र नीति। तो ये है फ्रेंड लेखा पद्धति। नेक्स्ट, चोल अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में मिलते हैं। किस किस में मिलते हैं, संस्कृत में, तेलुगु में, तमिल में और कन्नड़ में। तो किस में मिलते हैं फ्रेंड, प्रयोग विस्तार की दृष्टि से इनका सही अनुक्रम, ठीक है, जैसे जैसे मतलब इनका प्रयोग बढ़ता गया है उस अनुक्रम में इन्हें लगाना है। तो ये जो होगा ये होगा 3, 1, 4, 2, मतलब पहले ये, फिर संस्कृत, फिर कन्नड़ और सबसे बाद में तेलुगु, राइट। अधिकतम और न्यूनतम, राइट, सबसे ज़्यादा और सबसे कम में रखना है। ये सुमेल करना है। इसमें चोल राजाओं ने कौन कौन सा मंदिर किसने बनवाया था। कोरंगनाथ मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर,
ऐरावतेश्वर मंदिर और शिव मंदिर, राइट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा कोरंगनाथ मंदिर, श्रीनिवासनूलूर, राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में बना है, ऐरावतेश्वर मंदिर धारासुरम में बना है और शिव मंदिर त्रिचलीश्वरम में बना है, राइट। सो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, गंगैकोंड चोलपुरम राजधानी की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रथम ने, महान राजा ने, कुलोत्तुंग फर्स्ट ने या परांतक ने? तो ये की थी फ्रेंड राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कृष्णदेवराय ने मनुचरित लिखा, बुक्का फर्स्ट ने वैदिक मंग प्रवर्तका लिखा, अल्लासानी पेड्या ने अमुक्त माल्य लिखा या गंगा देवी ने अमर शतक लिखा? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा वी यानी कि बुक्का फर्स्ट ने वैदिक मंग प्रवर्तका लिखी थी, राइट। नेक्स्ट है, अब्दुल रज्जाक जिसने विजयनगर साम्राज्य का फारसी में विस्तृत विवरण छोड़ा है, मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर दरबार में आया था? हरिहर सेकंड के राज्यकाल में, बुक्का सेकंड के राज्यकाल में, देवराय सेकंड के राज्यकाल में या कृष्णदेवराय के राज्यकाल में? तो किसके टाइम में आया था? ये आया था देवराय सेकंड के राज्यकाल में। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में नगरम बस्तियों का स्वरूप क्या था? ऐसे गांव जहां कृषक जातियां रहती थीं, ऐसे गांव जहां व्यापारी और सौदागर एक साथ बसे थे और उनकी प्रमुखता थी, ऐसे गांव जो ब्राह्मणों को दान में दिए गए थे, ऐसे गांव जिनकी स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां थीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी यानी कि ऐसे गांव जहां व्यापारी और सौदागर एक साथ बसे थे, राइट। व्यापारी और सौदागर एक साथ रहते थे। दिल्ली सल्तनत में क्षेत्रीय राजस्व सम अनुदेशन को कहते थे, क्या कहते थे? तुयुल, मिल्क, इक्ता या जागीर? तो उसे कहते थे फ्रेंड इक्ता, राइट। नेक्स्ट है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मालगुजारी का हक पेश किया था? उपज के 1/4 भाग पर, उपज के 2/3 भाग पर, उपज के आधे भाग पर या उपज के 5वें भाग पर? तो किस पर किया था? उपज के आधे भाग पर, मतलब 50-50 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोहम्मद तुगलक के खिलाफ दोआब में हुई बड़ी बगावत का कारण था? दिल्ली से राजधानी का स्थानांतरण, प्रतीक मुद्रा का जारी किया जाना, ग्रामीण इलाकों में कर वृद्धि या ग्रामवासियों का गुलाम बनाया जाना? तो क्या था फ्रेंड? वो था ग्रामीण इलाकों में कर वृद्धि। इसने टोकन मनी चलाई थी, राइट। तो टोकन मनी चलाने पर क्या हो गया था? साम्राज्य में संपत्ति की कमी होने लगी थी। तारीख मुबारक शाही का लेखक याह्या सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? लोदी के, सैयद के, तुगलक के या खिलजी के? तो वो था फ्रेंड सैयद के, सैयद डायनेस्टी में था। जब उसने राजसत्ता पाई तक वह शरीयत के नियमों और आदेशों से काफ़ी स्वतंत्र था। जियाउद्दीन वर्नी ने उपर्युक्त वक्तव्य दिया है किसके बारे में? इल्तुतमिश के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, मुबारक खिलजी के बारे में या मोहम्मद तुगलक के बारे में? तो ये दिया है फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता है? कंदाकार गुंबद, ढलमा दीवारें, संगमरमर का अभाव, ऊंची मीनारें? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ढलमा दीवारें, राइट। जो तुगलक का मकबरा बना हुआ है उसकी ढलमा दीवारें हैं। तो आई होप फ्रेंड वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।